जय हिंद दोस्तों। अर्नब गोस्वामी की आकस्मिक गिरफ्तारी के बाद से देश में जिस प्रकार का माहौल क्रिएट हो गया है और फ्री स्पीच को लेकर एक बार फिर से जो डिबेट शुरू हुई है वो शायद अब जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे के ऊपर देश अभी दो खेमों में बंट गया है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी सही है या गलत। क्योंकि जो लोग इस गिरफ्तारी को सही बोल रहे हैं वो लोग उन कई मुद्दों पर चुप रहे थे जिन मुद्दों के ऊपर उनको बोलना चाहिए था, और उन्होंने हमेशा उन मुद्दों के ऊपर बोला है जिन मुद्दों पर बोलकर उन्होंने अपना ही सिर ओखनी में दे दिया है। तो क्या ऐसे लोगों की बात को हमें मानकर ये बात मान लेनी चाहिए कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जो है वो सही है, या फिर जो देश की आवाज़ अभी बोल रही है, जो इतने लोग मेरे कमेंट्स में आके मुझे बोल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ वो खड़े हुए हैं, और अर्नब गोस्वामी ने पालघर की बात कर लें या सुशांत सिंह राजपूत की बात कर लें, इन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने जिस तरीके से पूरी बात करी है, पर्सनल एजेंडा बनाकर उसको अपनी बात रखी थी जिससे कि लोग उनकी बातों से जुड़ पाए, उनकी न्यूज़ से जुड़ पाए। तो क्या ऐसे में देश का मूड इस समय अर्नब के साथ जो है, क्या उसके खिलाफ जाके कोई सरकार कदम उठा सकती है? देखिए, उठाने को उठा सकती है और वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस कदम को कितना ज़्यादा जस्टिफाई किया जा सकता है ये अब हमको सोचना होगा। अब अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी को लेकर कई सारे केंद्र के ऊपर कई सारे लोग थे जो केंद्र के ऊपर उंगलियां उठाने लगे थे कि भाई केंद्र को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, और यही वक्त है जब बीजेपी को दिखाना होगा कि क्या वो सही लोगों के साथ है या नहीं है। अब देखिए, बात यहाँ पे सही गलत से बहुत ऊपर उठ चुकी है। बात यहाँ पे ये है कि क्या इस तरह का कदम उठाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, वो भी एक ऐसे मामले में जो कि ऑलरेडी बंद किया जा चुका था और उसको रीओपन किया गया है। बात अब सिर्फ आके यहाँ अटक गई है कि आखिर आप किस हद तक जा सकते हैं अपने कदमों को लेकर किसी एक इंसान की छवि को बिगाड़ने के लिए। तो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कंगना रनौत के साथ जो हुआ वो भी हमने देखा, और किस प्रकार से एक पार्टी विशेष के नेता ने जेसीबी के साथ फोटोज अपलोड करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाली हरकत दिखाई थी, वो भी हम सभी ने देखा था। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, इस पूरी चीज़ को लेकर जो अर्नब के साथ हुई, इसके ऊपर कई सारी प्रतिक्रियाएं हमारे सामने हुई हैं। सबसे पहले तो अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया है। ये लिखते हैं, कांग्रेस एंड इट्स अलाइज हैव शेम्ड डेमोक्रेसी वंस अगेन। मतलब कांग्रेस और उनके साथियों ने एक बार फिर से डेमोक्रेसी को शर्मसार किया है। ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ स्टेट पावर अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी एंड अर्नब गोस्वामी इज एन अटैक ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा है कि जो स्टेट पावर का जो स्टेट की जो पावर होती है उसका बहुत घटिया मिसयूज उनको देखने को मिल रहा है रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम और भारतीय डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के लिए सीधा सीधा एक अटैक है। वो आगे लिखते हैं कि इट रिमाइंड अस ऑफ द इमरजेंसी, दिस अटैक ऑन फ्री प्रेस मस्ट बी एंड विल बी अपोज्ड। उनका कहना है कि ये अटैक उनको इमरजेंसी की याद दिलाता है फ्री प्रेस के ऊपर, और जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको अपोज किया जाना चाहिए। अब जिन मेरे दोस्तों को ये नहीं पता है कि इमरजेंसी क्या थी जो कि इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो आप जाके बिल्कुल गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, आपको बिल्कुल उसकी पूरी कहानी मिल जाएगी। काफ़ी लंबा चौड़ा किस्सा है वो, जो कि हमारे देश की राजनीति पे एक काला धब्बा भी कह सकते हैं। बिल्कुल आपको, अगर आप इस देश की राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे देश आज़ादी के बाद से किस तरह से आगे बढ़ा है वो जानना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल ये चीज़ जाननी चाहिए कि आखिर इमरजेंसी क्या थी। मैंने कई लोगों के कमेंट्स पढ़े जो कह रहे हैं कि उनको इमरजेंसी के बारे में नहीं पता, तो आप बिल्कुल अभी जाएं और इमरजेंसी के बारे में पढ़ें, क्योंकि आपको वो चीज़ जानना ज़रूरी है। तो अमित शाह जी ने सीधे सीधे तौर पर इस चीज़ की निंदा करी है और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ गलत है। अब देखना ये होगा कि निंदा तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उस निंदा को लेकर कठोर कदम कौन उठाने वाला है ये हमको अब ज़रूर देखना होगा। आगे रिपब्लिक टीवी ने ही एक ट्वीट करते हुए बोला है कि अर्नब गोस्वामी फिजिकली असॉल्टेड एंड फोर्सफुली अरेस्टेड बाय द मुंबई पुलिस, रिपब्लिक अपील्स टू इंडियंस टू डिफेंड डेमोक्रेसी। रिपब्लिक टीवी ने यहाँ पे भारतीयों से अपील करी है कि वो डेमोक्रेसी को बचाने में उनका साथ दें, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है और फिजिकली असॉल्ट भी किया है। शेफाली वैद्य करके एक हैं, वो लिखते हैं कि इन्होंने प्रकाश जावड़ेकर के कमेंट को रिट्वीट करते हुए कहा है, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था, वी कंडेम द अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम इन महाराष्ट्र, दिस इज़ नॉट द वे वी ट्रीट द प्रेस। हम जो महाराष्ट्र में प्रेस के ऊपर जो एक हमला हुआ है उसकी निंदा करते हैं, और ये तरीका नहीं है प्रेस को ट्रीट करने का। ये हमको इमरजेंसी बेसिकली इमरजेंसी के बारे में सभी ने कहा है। इसको टैग करते हुए शेफाली लिखती हैं, कंडेम, निंदा। वॉट डज इट फ्रीकिंग मीन, निंदा का आखिर मतलब क्या है। वॉट हैपन टू टेकिंग एक्शन, सीधी बात वही है, आप एक्शन लेने की बात क्यों नहीं करते हैं। मुंबई पुलिस हैव रीओपन्ड अ क्लोज्ड केस, फ्रॉम व्हाट आई हियर दिस इज बियॉन्ड हैरेसमेंट। शेफाली लिखती हैं कि जहाँ तक मैंने सुना है मुंबई पुलिस ने एक पुराने केस को रीओपन किया है, इसको तो हम एक हैरेसमेंट ही कहेंगे।
सीधी सी बात है। रविशंकर प्रसाद लिखते हैं, द अरेस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी इज सीरियसली रिप्रहेंसिबल एंड वारंटेड एंड वरीसम। अरेस्ट जो हुआ है सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी का, वो बहुत ज़्यादा ही अनवारंटेड है, वरीसम है, चिंताजनक है। वी हैड फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल वाइल अपोजिंग द ड्रकोनियन इमरजेंसी ऑफ 1975। साथ में वो लिखते हैं कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, हमने तब भी इस चीज़ का विरोध किया था और हम आज भी उस चीज़ का विरोध करते हैं। ये सभी कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, और साथ ही महाराष्ट्र के पुराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लिखते हैं, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों का साथ दे रही कांग्रेस पार्टी की हर साजिश का भांडाफोड़ करने की सज़ा अर्नब गोस्वामी को चुकानी पड़ रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग हो या पालघर के हत्यारे, इनको शरण देने वाले आखिर कौन है? इसका जवाब सोनिया जी और राहुल गांधी जी से देश इस समय मांग रहा है। आगे कीर्ति सोमैया जी ने कहा है कि आई एम ऑन द वे टू अलीबाग पुलिस स्टेशन 110 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू मीट अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी से मिलने जाने के पहले उन्होंने ट्वीट किया था। दीपक चौरसिया लिखते हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बोले गृह मंत्री और कांग्रेस इसके सहयोगियों ने फिर से लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रविशंकर प्रसाद ने एक और ट्वीट किया है, वो लिखते हैं, वन कैन डिफर, वन कैन डिबेट एंड वन कैन आस्क क्वेश्चंस टू। किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, कोई डिबेट कर सकता है और चाहे तो कोई सवाल भी कर सकता है। हाउएवर, अरेस्टिंग अ जर्नलिस्ट ऑफ द स्टेचू ऑफ अर्नब गोस्वामी बाय अब्यूज ऑफ पुलिस पावर बिकॉज ही वॉज आस्किंग क्वेश्चंस इज समथिंग विच ऑल वी नीड टू कंडेम। मतलब कि सिर्फ इसीलिए कि कोई आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा था, किसी सरकार सवाल कर रहा था, सिर्फ इसलिए उसको उठा के जेल में डाल देना, ये बहुत हद तक गलत बात है। वो सीधे सीधे इसको कंडेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कंगना रनौत जी ने भी एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये कहती हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक अर्नब गोस्वामी को पकड़ लिया गया है, इसके बारे में उन्होंने ये पूरा वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि आज अर्नब गोस्वामी के घर में घुसकर पुलिस ने मारा पीटा है और उनके बाल नोचे हैं, उस तरह से आप कितने घर तोड़ेंगे, कितने गले दबाएंगे और कितने लोगों के बाल नोचेंगे? आगे कंगना पूछती हैं कि महाराष्ट्र सरकार कितनों की आवाज़ को आखिर दबाएंगी? कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को शून्य सेना करार देते हुए उनसे पहले कहा कि कितनी ही बलिदानियों के गले काटे गए हैं और उन्हें लटका दिया गया सिर्फ फ्री स्पीच के लिए। उन्होंने आगे कहा कि एक आवाज़ बंद करेंगे तो कई आवाज़ें उड़ जाएंगी, कितनी आवाज़ों को आप बंद करेंगे? कंगना ने पूछा कि कोई आपको पेंगुइन कहता है तो आपको बुरा क्यों लगता है, पप्पू सेना या सोनिया सेना कहता है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? उन्होंने कहा कि आप ये सब हो, इसीलिए तो आपको ये सब कहते हैं। कंगना रनौत पिछले कई समय से अपनी बात को बेबाकी से रख रही हैं और कुछ समय पहले उन्होंने महाराष्ट्र को, मुंबई को खासतौर पे पीओके भी कहा था, जिसके की बाद उनके ऑफिस को बीएमसी ने डिमोलिश कर दिया था और संजय राउत ने उसकी पिक्चर्स को ट्विटर पे पोस्ट भी किया था। अब कंगना रनौत ने इस मामले में भी अपनी बात खुलकर सामने रखी है। हालांकि हमने देखा है कि इस तरीके से बॉलीवुड कई मामलों में चुप रह जाता है जहाँ पे देश उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो बोले। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कई लोगों ने उम्मीद करी थी कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस बारे में अपनी बात रखेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान हो गए, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपने फैंस का साथ नहीं दिया। इसके अलावा भाजपा नेता कपिल मिश्रा जो हैं, वो भी इस घटने की निंदा करते हुए कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी के पास जो पुलिस गई है, ऐसी पुलिसिया अत्याचार मीडिया के खिलाफ पहली बार देख रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि अर्नब गोस्वामी की आखिर गलती क्या है, सवाल उठाना गलती है या फिर सच्चाई दिखाना गलती है? आगे उन्होंने पूछा कि अपने दम पर इतना बड़ा चैनल खड़ा कर देना गलती है या फिर बाकी चैनल पीछे छूट गए, उनको इसकी सज़ा दी जा रही है। इस बारे में हालांकि टीआरपी स्कैम के बाद से ही उंगलियां उठ रही हैं। कपिल मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि अर्नब गोस्वामी के साथ साथ मीडिया और मीडिया की आज़ादी को कुचलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ किसी को भी चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे मीडिया का गला दबाने की कोशिश बताते हुए कहा कि हथियारबंद पुलिस एक पत्रकार के घर में घुसकर उनके घर की गाड़ियों को घेर कर आखिर दिखाना क्या चाहती है? कपिल मिश्रा ने सीधे सीधे कहा है कि लोकतंत्र इस प्रकार से नहीं चल सकता, ये महाराष्ट्र सरकार को समझ आ जाना चाहिए। उधर अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी नींद से जाग गई है। उसने महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील की है कि अर्नब गोस्वामी के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाए और सरकार के आलोचकों के खिलाफ सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल ना किया जाए। कंगना और कपिल मिश्रा दोनों ने अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी के लिए उद्धव को ही निशाना बनाया है। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बातें कही हैं वो सीधे तौर पे ये बताती हैं कि भाई
ये जो पूरा मामला है, ये मामला एक पुराना मामला है जिसमें कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था और करीब करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान अर्णब गोस्वामी की तरफ से बकाया था। इस तरह की जो बातें हैं वो निकल के सामने आई हैं, लेकिन लोग ये भी उंगली उठा रहे हैं कि ये जो मामला पूरा बनाया जा रहा है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ अर्णब गोस्वामी को दबाने के लिए बनाया जा रहा है और कोई कारण नहीं है। और ये तो हमें सामने आने वाला वक्त बता देगा कि ये मामले में कितनी ज़्यादा सच्चाई है और अर्णब गलत है कि नहीं। हालांकि इस समय केंद्र एक तरह से अर्णब गोस्वामी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई लोग इस समय ये भी अपील कर रहे हैं कि अब शायद वक्त आ चुका है कि पीएम मोदी को बिना देर किए इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और अपनी बात लोगों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों को उनसे इस चीज़ के बारे में सुनने की उम्मीद है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।